जिस विधानसभा की शपथ आपने ली है, हमारे गांव से कुछ मटर है, गाय सुबह आलोक उपाध्याय बिहार के विधानसभा चुनाव में गौ मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया गया और चूंकि कोई पार्टी गौ माता की रक्षा का वचन गौ भक्तों को नहीं दे रही थी और लोग गौ माता के लिए वोट करना चाह रहे थे, इसीलिए निर्दल प्रत्याशियों को गौ माता के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में खड़े होने का अवसर हुआ। बहुत से लोग सोशल मीडिया आदि पर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या हुआ, गौ माता के लिए जो लोग खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए, तो उनका क्या हुआ। लोगों के मन में जिज्ञासा, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव बिहार के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लेकिन भारत की सांस्कृतिक जो परिस्थिति है, जो सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक ताना बाना है, उसमें तो गौ माता का जो प्रश्न है ये पूरे भारत का प्रश्न था, इसलिए पूरे भारत के लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर पुनः आए और हमारे जो प्रत्याशी गौ माता प्रत्याशी के रूप में अलग अलग विधानसभाओं में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया, सबसे हालचाल लिया और अधिकतर को जो आगे भी गौ माता के लिए कार्य करने की इच्छा जता रहे थे, उनको गौ विधायक के रूप में आज हमने मनोनयन किया है और शपथ ग्रहण करा दिया है। अब आधे से अधिक क्षेत्रों में गौ विधायकों की नियुक्ति हो चुकी है। हम समझते हैं कि बिहार की सभी विधानसभा 243 विधानसभा क्षेत्रों में 243 गौ विधायक थोड़े ही दिनों में अपना अपना कार्य करना आरंभ कर देंगे। क्षेत्रों में से 45 स्थानों पर जो हमारे प्रत्याशी गाय के लिए खड़े हो रहे थे, उनको या तो डरा धमका करके या अपनी पार्टी में कोई पद दे करके या दूसरी तरह का कोई लोक लालच दे करके छोड़ लिया गया। तो 45 जगह पर हमारे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन फिर भी 198 जगह पर गौ प्रत्याशियों ने प्रतिभाग किया बिहार में। और राजस्थान में उपचुनाव हो रहा था, एक सीट पर वहां पर भी गौ प्रत्याशी खड़ा हुआ और हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश में भी एक विधानसभा में उपचुनाव हो रहा था, वहां पर भी एक प्रत्याशी हमारा गौ प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ। इस तरह से 245 स्थानों पर हम लोगों ने प्रत्याशी खड़ा किए, जिसमें से 45 जगह पर हमारे प्रत्याशी आगे चल करके किसी कारण से हट गए। तो 198 विधानसभा में बिहार में, एक राजस्थान में और एक तेलंगाना में चुनाव हुआ। बिहार में हमारे सभी प्रत्याशियों को जितने मत मिले उनको हमने जोड़ा तो वो लगभग 6 लाख वोट होते हैं। 5,86,016 वोट हमारे प्रत्याशियों को प्राप्त हुए। 198 का भाग देकर के अगर हम औसत निकालना चाहें तो 3,000 के लगभग ये औसत निकलता है। 3,000 वोट हमारे प्रत्याशियों को औसत हर विधानसभा में प्राप्त हुआ है और ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। कई जगह पे हमारे प्रत्याशी प्रशांत किशोर की पार्टी से भी ज़्यादा वोट पाए हैं, कई जगह पर मुंडा से भी ज़्यादा वोट पाए हैं और लगभग 6 लाख वोट ये बताते हैं कि बिहार में बिना किसी प्रचार के, बिना 1 रुपया का खर्च किए, बहुत कम संसाधन में और ठीक चुनाव के समय आकर के जो हमने एक दौरा किया, इसका मतलब है कि बिहार में गौ माता के प्रति लोगों की परम आस्था है और अगर इसको स्वर दिया जाए तो भविष्य में गौ माता की सरकार बिहार में निश्चित रूप से
कि राजस्थान में जो एक स्थान पर अंता विधानसभा में चुनाव हो रहा था, वहाँ पर भी हमारा गौ माता का प्रत्याशी चुनाव लड़ा और उसको बीजेपी के बराबर, बीजेपी के वहाँ बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, बीजेपी के प्रत्याशी को जितना वोट मिला पूरी सरकार का संसाधन लगा करके, सैकड़ों मंत्री मिनिस्टरों को उतार करके उतना वोट गौ माता के प्रत्याशी को भी मिला। 54,000 उसको मिला, 54,000 हमारे प्रत्याशी को मिला। और तेलंगाना में हमारा जो प्रत्याशी है उसको बहुत कम वोट मिले, जो भी कारण है उसको केवल 70 वोट मिले। तो हमारा जो ये चुनाव हुआ इसमें सबसे कम वोट तेलंगाना की जुबली हिल विधानसभा क्षेत्र से DK शिव कुमार जो गौ माता के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उनको केवल 70 वोट मिले। राजस्थान की अंता विधानसभा से जो हमारे गौ प्रत्याशी नरेश मीणा जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको 54,000 के लगभग वोट मिले, सबसे ज़्यादा वोट मिले। और बिहार में जो हमको 6 लाख के करीब वोट मिले हैं, उसमें मुजफ्फरपुर के कुमार अबोर जो कुर्नी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 6,773 वोट मिले हैं, जो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट है। दूसरे नंबर पर मधुबनी जिले की बाबूबरही सीट पर रमेश कुमार यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको 5,547 वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पर कैमूर भगुआ चैनपुर विधानसभा सीट से उत्तम पटेल जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको 5,302 वोट मिले हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि मिला तो काशी प्रसाद जी गया टाउन से चुनाव लड़ रहे थे, उनको केवल 242 वोट मिले हैं। तो हमने आपको तथ्य जो है सामने वो बता दिया कि सबसे कम वोट भी कहाँ हमको मिला, सबसे ज़्यादा वोट भी कहाँ मिला और कुल टोटल वोट कितने मिले। लगभग 3,000 वोट प्रति विधानसभा औसत हमको गौ माता के लिए वोट मिले हैं, 1 रुपया बिना खर्च किए और बिना किसी विशेष प्रचार के। हम जब यहाँ आए थे 29 विधानसभा 29 जिलों में हम गए थे और हमारी हर जिले में केवल 1 सभा हुई। 1 सभा में सबसे जगह ज़्यादा जहाँ आए थे 1,000 से ज़्यादा कहीं नहीं आए और कम से कम 150 लोग आए थे। तो 150 से लेकर के 1,000 के बीच में लोग हमारे पास आए 29 विधानसभा में। अगर हम 1,000 भी सब जगह का माने तभी 29,000 होता है और अगर सही में जोड़ें तो लगभग 16-17 हज़ार लोग हमको सुनने आए थे। लेकिन उन 16-17 हज़ार लोगों ने, इसका मतलब कि उन्होंने तो संकल्प लिया नहीं, फिर उन्होंने जाकर के लोगों को संकल्प कराया, तभी तो 17-18 हज़ार लोगों से हमारा संवाद हुआ और 6 लाख के करीब। और अगर हम पूरे देश का मिला दें तो 6.5 लाख से ज़्यादा वोट हमको प्राप्त हुए। तो ये गौ माता के लिए वोट गिरे। ये हम बताना चाहेंगे